अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत। बड़ी गहमा गहमी का दिन था और बहुत से सवालात हैं जो छोड़ के जा रहा है आज का दिन। मेरे पास जवाब नहीं है। सबसे पहली तो बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत लाहौर में पेश होना है और 14 दिन की, पता नहीं हो सकता ऑर्डर सामने आए तो शायद, लेकिन 14 दिन की हिफाजती जमानत। और पहले भी सऊदीया से आना पड़ा तो वो सरेंडर करने के हवाले से वक्त दे दिया। एक इश्तिहारी है और हम तो इस तरह की जमानत शायद नहीं ले पाए। लेकिन बहरहाल सलमान शहबाज को, एक भगौड़े को, एक इश्तिहारी को आज 2 केसों में हिफाजती जमानत, इस्लामाबाद से लाहौर आने के लिए जहां 3.5 घंटे लगते हैं लाहौर पहुंचने में, 14 दिन की जमानत। अच्छा, इसका मकसद क्या है, फ़ायदा क्या लेंगे? वो नीचे से जमानत नहीं कराएंगे मुतल्लिका कोर्टों से, FIA से और नैब के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए हैं और मौका मिल गया, आराम से उसको नैब में दरखास्त देंगे, नैब वाले आएंगे। मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये मुतल्लिका कोर्ट तक पहुँचने के लिए टाइम है। जैसे ही आप कोर्ट में पहुँच गए, वहाँ जमानत, हिफाजती जमानत ख़त्म हो जाती है और ये मैं क्लियर हूँ इस हवाले से। लेकिन बहरहाल 14 दिन की दोनों में हो गई। दूसरा इशू है राना सनाउल्लाह की मनशियात के केस में। तो आपको पता चल गया कि वो केस ख़त्म हो गया, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, आमदन से ज़ायद असासों की वो भी बंद करने की बात कह रही है नैब में। यानी मनशियात से भी पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, इधर भी फ़ायदा कोई नहीं। जो पैसे बने हैं वो कहाँ से बने हैं? फिर वो कौन जवाब देगा, वो कौन हिसाब देगा? नैब ने वो इंक्वायरी बंद कर दी है और यहाँ DG नैब उनकी अपनी मर्जी के आदमी लगे हैं, तब्दील हुए जैसे, ये भी रिकॉर्ड पे मैं देखता रहा हूँ। और वो इंक्वायरी बंद करने के बाद बातें चली गई आगे। अब मामला चला गया इस्लामाबाद में। और DG चेयरमैन नैब को प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्होंने अभी तक तो कोई ऐसा काम, खड़ाक तो कोई ऐसा किया नहीं है, माजरत के साथ कोई ऐसा काम किया हो जिससे हम समझ सकते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हो। मुझे तो नज़र नहीं आया। एक भगौड़ा यानी सलमान शहबाज के हवाले से है। और अगर आप इस बना देते हैं ना एक इश्तिहारी को, तो आप भी जुर्मदार हैं, आप पे पर्चा हो सकता है। इश्तिहारी का इस्तकबाल जैसे किया वो आप सब ने देख लिया, वो बैकग्राउंड पे उतना चल रहा होगा, फूल पर आते हुए, पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सारा कुछ आपने वो देख लिया है। तो इसलिए राना सनाउल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंक्वायरी कैसे बंद हो सकती? किसी एक जगह तो इंक्वायरी होनी है ना। मनशियात वो कह रहे नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो छोड़े, मनशियात से तो पैसे नहीं ना बने, तो फिर ये आमदन से ज़्यादा ये ब्लैक मनी से पैसे बने या करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस से बने। दूसरा तो 2 अहम मामलात है। एक तो इमरान खान साहब को तोशाखाना में नाहल करने के हवाले से उसकी जल्दी समाअत की, मगर लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस आबजी शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी। अक्टूबर से नवंबर में लगा था और लार्जर बेंच बन चुका था, लेकिन अभी तक समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। आज के दिन वो कुछ केसेस रखे थे 5, वो 20 के लिए ले गया है। तो यहाँ अगर 137 की इंटरप्रटेशन आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है नाहल करने का, तो बात ख़त्म हो जाएगी। ना ये कोर्ट है और ना ही ये ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है नाहल करने का। ये नाहल करने का इख्तियार अगर दिया है, वो 62(1)(f) में एक बात वजाहत के साथ दी हुई है, वो है अदालत के पास। अदालत में एक प्रोसीजर है, ये आर्टिकल 4 और 5 की कंप्लाइंस है, आर्टिकल 10A की कंप्लाइंस है। अगर ये आर्टिकल बैकग्राउंड में चल सके तो ये राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है। तो उसके हवाले से इतलाक आना है, यानी उसके हवाले से चीज़ें सारी सामने आनी है। दूसरा मामला है वो पिंडी बेंच में चला गया है लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ तौहीन अदालत की, दोनों में मैंने यानी इलेक्शन की कमीशन की तौहीन के हवाले से ये भी आज लगा हुआ था, फवाद चौधरी वगैरह। ये मामला जनवरी में चला गया और जो है ना हमारे जुल्करनैन सुप्रीम कोर्ट के दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने तरला मिलने के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। क्या वहाँ अदालतों में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं तो यहाँ भी माफ़ी मांग ली? अब ये एक ट्रैप है पूरा, ये एक ट्रैप है। आए माफ़ी मांगे, आपकी मर्ज़ी है माफ़ी, लेकिन सवाल है कि क्या अदालतें कबूल करें?
सवाल तो ये है, रावलपिंडी बेंच में 3 सीनियर जजेस के हवाले से, जस्टिस वकास रऊफ आजकल मॉडल टाउन सानिया वाला केस देख रहे हैं, तो मॉडल टाउन सानिया के हवाले से मामला वो चल रहा है। तो जब ये जाएंगे वहाँ ये सुना जाएगा। मैंने बहरहाल जल्दी समात की दरख्वास्त फाइल कर दी है कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 10 के तहत इसको तौहीन अदालत का इख्तियार नहीं है। आइन के आर्टिकल 204 के तहत ये इख्तियार किसका है? अदालत। और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इस पर कई जजमेंट और फैसले में रिकॉर्ड के ऊपर दे दिए हुए हैं। और चलते हैं आगे। नैब में तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस गए। हाँ सॉरी, एक बात तो ज़रूरी आपसे पहले करनी है। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से जलसा लिबर्टी मार्केट का कह दिया है। अब ये 15 से 20, मैं तो 20 से लेट नहीं, जब मेरी अपनी की जो कैलकुलेशन है कि 20 से आगे नहीं जानी चाहिए, असम्बलियाँ तहलील हो जानी चाहिए। अब जो कोई भी लगे हुए हैं वो क्या यही रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं हमने होने दिया। पता नहीं होती हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन असम्बलियाँ तहलील किए बगैर इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल हैं। आप बोले जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम में इमरान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एग्जेक्टिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों की तरफ आते हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नैब तरमीम उस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं थी। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमे अमली के तहत आधी से ज़्यादा असेंबली ने बाइकआउट कर रखा था। अब ये बड़ा ज़रूरी चीज़, जैसा कि रिमार्क्स पढ़े यहाँ में। नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ नैब तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी असेंबली पार्टी चलती है। ये चीज़ जस्टिस जावेद हसन साहब के रिमार्क्स है। लाइन हो फॉलो करें तो उसका फ़ायदा सिर्फ चंद अफराद की ज़ात को पहुँचे। यहाँ पार्टी को ये देखिए, यहाँ पार्टी लीडरशिप को सामने रखते वही मानना पड़ता है। अब अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकते। क्या ऐसी सूरत में अदालत हाथ बांध के बैठ सकती है? बिल्कुल नहीं बैठ सकती। ये जैसे जावेद हसन के रिमार्क्स हैं। नैब तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। नैब की तरामीम की नीयत ठीक ना हो तो अगले आगे जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जावेद हसन में अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। पार्लियामेंट का काम है सिस्टम बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी करे। हर सूबे में 5 माह बाद IG और 3 माह बाद SHO तब्दील हो जाता है। एग्जेक्टिव फैसले करते वक्त कानून पर अमल दरामद नहीं करता। माजी में रेकोडेक और स्टील मिल के फैसले अच्छी नीयत से किए गए। हुकूमत सिस्टम की कमजोरी के बायस मनसूबों में करप्शन पड़ी नहीं जा सकती। ये बड़ा अहम रिमार्क्स हैं। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हुए। करप्शन पर किसी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब इस बारे में, उनका जो रिमार्क्स है उनका नुक्ता नज़र कुछ और है। करप्शन गलत है, उसमें कोई शक नहीं कि करप्शन होनी ही चाहिए। सवाल ये है कि करप्शन का सजवाब किसने और कैसे करना है। यहाँ अच्छा जवाब दिया ख्वाजा हारिस साहब ने। करप्शन ख़त्म करना एग्जेक्टिव का काम है। अगर एग्जेक्टिव अपना काम नहीं कर सकती तो अदालत मुदाखलत करती है। अदालत ने हमेशा अवामी उहदों पर करप्शन वालों ने कार्रवाई की है। ख्वाजा हारिस साहब ही हैं। मुल्क के बहुत से मामलों में बेहतरी आई है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स का खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और सच सामने लाता है। पाकिस्तान मीडिया के वर्ल्ड रैंकिंग में 180 में से 197 नंबर पर है। ख्वाजा हारिस साहब ने करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तानी नंबर पर है, जो तरामीम से पहले था। जैसे सैयद मंसूर अली शाह नईब तरामीम के बाद जो रैंकिंग जारी होगी उसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे होगा। जस्टिस से तबाह होता तो अदलिया मुदाखलत करती है। अदालत के इख्तियार के तहत नैब तरामीम को मुकदमात के टकराव पर कदम करार दे सकती है। ये जस्टिस जावेद हसन के रिमार्क्स हैं। खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई कानून साजी के लिए रेगुलेटरी कैप्चर, ये बड़ा प्रिंसिपल है कि इसलाह इस्तेमाल होती है। और यहाँ ख्वाजा हारिस साहब की क्या फिर हालिया तरामीम नैब को क्या पार्लियामानी कैप्चर कहेंगे? पार्लियामानी कैप्चर किसी और मानी में इस्तेमाल होता है। जस्टिस ये चीज़ उससे के रिमार्क्स में ख्वाजा हारिस ने ये बातें कही हैं। नैब कानून का इतलाक अफवाज पाकिस्तान पर नहीं होता, ये ख्वाजा हारिस के वकील ने कहा। फोर्सेस के इन अफसरान पर नैब कानून लागू होता है जो किसी सिविल इदारे में तैनात हो। नैब कानून का इतलाक अदलिया पर भी नहीं होता। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की ख्वाजा हारिस ने। जिसको नौकरी से ही निकाला जा सकता है उससे रिकवरी नहीं हो सकती। जस्टिस सैयद मंसूर सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि डिसिप्लिन के मान पर अफवाज के खिलाफ रिट नहीं हो सकती। रिट तैनाती या तबादले के मामले में नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर के फैसले में इनफरादी करप्शन पर किसी फौजी अफसर को छोड़ने का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2001 में दिया था कि हुकूमत किसी की थी, हुकूमत जिसकी भी थी, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वकील इमरान खान था। आर्टिकल 25 मसावत की बात करता है कि इसका जानकारी जैसे जब आपके पास इन चीज़ों से आपके सामने जस्टिस काजी फाइसा का मिसाल मौजूद है आपके सामने, आप बता दें। यानी वहाँ अगर फ़र्ज़ करें नैब उसके हवाले से अगर सोच दें, अगर आप उस हवाले से छोड़ दें, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ख़ास तौर पर टैक्स के हवाले से, तो ये नैब का केस तो बनता था ना जी।
किसी को इस्तेसरा देना समझ से बालत रहे। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने मार्क्स है, फ़ौज के खिलाफ बात ना करने का मतलब नहीं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। जैसे मंसूर अली शाह साहब, एडमिरल मंसूर को पाकिस्तान लाकर नैब ने कार्रवाई की थी। जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने कहा, माजी में कई फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मिसालें मौजूद हैं। कल तक समाअत मुलतवी कर दी है और वकील जो है ना अदालती सवालों के जवाब देंगे। यहाँ आगे शौकत सिद्दीकी ने जो उनकी बरतरफी है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपने हामिद वकील जो हामिद अली साहब है, हामिद खान साहब हैं, उनके दरख्वास्त जल्दी समाअत दायर कर दी है 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील के हवाले से। आखिर में जो हमारे वकला की मामला चल रहा है, वकील राना आसिफ की तौहीन अदालत वारन गिरफ्तारी पर चैम्बर पे अपील हुई, इस पर एतराज़ लगा। जैसे सरदार मसूद ने तैयारी के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी पेश हुए। अदालत का क्या सज़ा का हुक्म है, सरेंडर के बगैर आपके अपील क्या काबिल समात है। मुलजिम अदालती फैसले के बाद सरेंडर ना करे तो अपील की काबिल पजीराई कैसी हो। इस नुक्ते पर मजीद तैयारी करके आए जैसे तारिक मसूद। इस नुक्ते पर अदालती नज़ायर भी मौजूद हैं। एतराज़ ख़त्म कर दें, अपील कोर्ट में सुन लें, कानूनी नुक्ते पर तैयारी करें जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा। और 15 दिसंबर तक अदालत ने यह केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आपको पता है हड़ताल चल रही है, लड़ाई मार कुटाई जो माजर के साथ जो मामला चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी आज जो मॉडल टाउन के हवाले से जो केस की समाअत हुई उस पर सुबह में गुफ्तगू करूँगा। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।